हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी होम साइंस की 5th क्लास है। हमने इससे पहले 4th क्लास कर ली है, जिसमें हमने बहुत सारे PYQ किए थे। उसी सीरीज को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने MA BEd क्वालिफाई किया हुआ है अपना होम साइंस से, प्लस मैंने CTET और UPTET क्लियर किया हुआ है 2 टाइम। मैंने ऑनलाइन 2 इयर्स पढ़ाया है, प्लस मुझे 2 इयर्स ऑफलाइन की टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने 500 बच्चों को गाइड किया है अपने TGT PGT के एग्ज़ाम के लिए। हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है। आपके शाकाहारी जो आहार होता है उसमें सामान्यतः किस चीज़ की आपकी कमी होती है? आपकी संतृप्त बसीय अम्ल की, रेशे की, असंतृप्त बसीय अम्ल की या विटामिन C की? किसकी कमी होती है आपकी? आपकी कमी होती है संतृप्त बसीय अम्ल की। बसीय अम्ल क्या है? बसीय अम्ल का अम्ल आपसे कोई पूछ, आपका क्वेश्चन आ सकता है, बसीय अम्ल क्या है? क्या है बसीय अम्ल? बसीय अम्ल है, बसीय अम्ल में कार्बन श्रृंखला होती है। किसकी श्रृंखला होती है बसीय अम्ल में? कार्बन श्रृंखला होती है। बसीय अम्ल में कार्बन श्रृंखला होती है। इसकी कार्बन श्रृंखला पर हाइड्रोजन परमाणुओं के जुड़ने के साथ स्थान पर भिन्नता होती है। अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जिसके कारण बसीय अम्ल अलग अलग होते हैं। जिसके कारण बसीय अम्ल आपके अलग अलग होते हैं। बसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के आपके, आप मुझे क्वेश्चन बताओ। बसीय अम्ल आपके बसीय अम्ल 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के बसीय अम्ल होते हैं आपके। 2 टाइप्स के कौन सा है? पहला कौन सा आपका? संतृप्त बसीय अम्ल और असंतृप्त बसीय अम्ल। कौन सा? संतृप्त बसीय अम्ल और आपका असंतृप्त बसीय अम्ल। संतृप्त बसीय अम्ल में क्या होता है? इसमें अमीनो अम्ल के सभी बंध संतृप्त रहते हैं। तो सभी बंध संतृप्त रहते हैं। जितने भी आपके बसीय अम्ल के बंध होते हैं सब संतृप्त रहते हैं। इसमें कार्बन के परमाणु के साथ हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ते हैं। इसमें एक कार्बन के परमाणु के साथ कितने? 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपके जुड़ते हैं। 2 हाइड्रोजन के परमाणु आपके जुड़ते हैं। प्रारंभ में कार्बन परमाणु के साथ मिथाइल समूह, प्रारंभ में क्या जुड़ा होता है? मिथाइल समूह। मिथाइल समूह का सूत्र क्या है? CH3 जुड़ा होता है। और आखिर में आपका कार्बन समूह के साथ कार्बोसिल समूह जुड़ा होता है, COOH। इसका बंध कैसे बनता है आपका? CCC। एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं? 2 हाइड्रोजन आपके जुड़े होते हैं। एक कार्बन के साथ आपके 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। और शुरू में क्या जुड़ा होता है? CH3 और क्या? मिथाइल समूह। और अंत में क्या जुड़ा होता है आपका? कार्बोक्सिल समूह। क्या जुड़ा होता है? कार्बोक्सिल समूह आपका जुड़ा होता है। कहीं भी ऐसा बंध बना हुआ आता है तो आपका क्या है? ये संतृप्त बसा है। कैसी बसा है? संतृप्त बसा है। नेक्स्ट आता है आपका असंतृप्त बसा। असंतृप्त बसा कौन सी होती है आपकी? इसमें हाइड्रोजन और उसके हाइड्रोजन और कार्बन के असमान अणु होते हैं। कितने? असमान अणु होते हैं। कोई समानता नहीं होती है। हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? द्विबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। आपकी जो असंतृप्त बसा है ये आपकी 2 टाइप्स की होती है, मूफा और पूफा। मूफा में क्या होता है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और पूफा में क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक बसीय अम्ल है। कौन सा आपका? शिशु के लिए यानी कि बच्चे के लिए आवश्यक बसीय अम्ल है। लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलियक अम्ल, आर्किडोनिक अम्ल या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है बच्चे के लिए? बच्चे के लिए आपका आर्किडोनिक अम्ल। आर्किडोनिक अम्ल जो है ये बच्चे के लिए सर्वाधिक आवश्यक बसीय अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बसा में घुलनशील विटामिन है। ऐसे कौन से विटामिन है जो आपके बसा में घुलनशील है? बी कॉम्प्लेक्स, सी विटामिन B1, B2, B6, बी और सी, A, D, E के। कौन सा विटामिन ऐसा है जो आपका बसा में घुलनशील है? आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा विटामिन आपका बसा में घुलनशील है।
जल में विटामिन कौन सा घुलनशील है? देखो ADE के जो आपका बसा में घुलनशील है, ADE के आपका बसा में घुलनशील है। और आपका विटामिन बी और विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है, तभी तो ये विटामिन जल्दी नष्ट हो जाते हैं। विटामिन सी आपका जल्दी नष्ट हो जाता है। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है, जो आपका मूफा है। मूफा की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका सर्वोत्तम साधन कौन सा है? किससे हमें ये सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है? सूर्यमुखी के तेल से, सोयाबीन के तेल से, नारियल के तेल से या जैतून के तेल से। इन सभी तेलों से प्राप्त होती है, लेकिन सबसे अधिक किससे प्राप्त होती है? आपकी जैतून के तेल से। किससे प्राप्त होती है? जैतून के तेल से आपकी सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। निम्न वसा में से कौन सा वसा माना जाता है? कौन सा जो है आपका स्वस्थ वसा माना जाता है? कौन सा? पशुओं का वसा, ट्रांस वसा, संतृप्त वसा या असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा आपकी शाकाहारी वसा होती है ना, तो सबसे अच्छी वसा कौन सी मानी जाती है? असंतृप्त वसा आपकी सबसे अच्छी वसा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भोजन जिसे संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कहा कम होती है, ये सब चीजें उसमें कम होती है, वह उन्नत रक्त को नियंत्रित करने में सहायता करता है? शर्करा स्तर, लिपिड स्तर, सोडियम स्तर या प्रोटीन स्तर। मुझे लगता है ये सब आपको आते होंगे। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, जिस हिसाब से आप लोगों का एग्जाम आ रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन सारे आपके PYQ है। लिपिड स्तर क्या होगा? लिपिड स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है। कौन सा ऐसा भोजन है जो आपके ज्यादा देर तक आपके साथ टिकता है? वसा, प्रोटीन, जल या कार्बोहाइड्रेट। क्या ऐसा है जो जिसका पाचन देर तक होता है और वो ज्यादा देर तक आपके साथ टिकता है? वसा। वसा ऐसा भोजन है जो आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है, क्योंकि वसा तथा लिपिड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। आपके वसा में क्या क्या होता है? आपके वसा में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और आपका ऑक्सीजन भी होता है। अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। और कम मात्रा में इसमें किसकी मात्रा कम होती है? ऑक्सीजन की मात्रा आपकी कम होती है। जबकि इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? अधिक किसकी होती है? अधिक मात्रा इसमें होती है आपकी कार्बन की और हाइड्रोजन की। ये जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होने देते, ठीक है ना, जल को अपनी ओर आकर्षित नहीं होने देते। और आप मुझे बताओगे 1 ग्राम वसा से कितना किलो कैलोरी प्राप्त होती है? कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है? ये लोग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक भी आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं देते हो, गलत बात है। मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायित्व है। क्या चीज ऐसी है जो मानव के शरीर में वसा को पचाने में सहायक है? लाइपेज, एमिलेस, रेनिन या प्रोटीयस। क्या चीज ऐसी है जो आपकी वसा को पचाने में सहायक है? लाइपेज। क्या आपका लाइपेज आपका वसा को पचाने में सहायक है? क्यों? वसा का पाचन अमाशय से ही प्रारंभ होता है। कहाँ से? अमाशय से प्रारंभ होता है। अमाशय में जो जठर रस निकलता है उसे हम क्या नाम है? लाइपेज है। जो अमाशय से जठर रस निकलता है उसे लाइपेज कहते हैं। लाइपेज नाम का एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? लाइपेज नाम का एंजाइम निकलता है, जो वसा के पाचन के लिए उत्तरदायित्व है। काय के लिए उत्तरदायित्व है? वसा के। तो वसा का जब लाइपेज के साथ पाचन होता है तो क्या बनता है? एक ग्लिसरॉल बनता है, प्लस 3 फोलिक एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 फोलिक एसिड बनते हैं। कौन कौन से हैं वे 3 फोलिक एसिड? एक तो ओलिक अम्ल। 3 फोलिक एसिड कौन कौन से हैं? ओलिक अम्ल है पहला, दूसरा है आपका स्टीयरिक अम्ल, और थर्ड नंबर पर आपका आता है पामेटिक अम्ल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन के शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की आवश्यकता होती है। कैरोटीन का जो शोषण होता है उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या विटामिन डी की? किसकी आवश्यकता होती है? वसा की। इसके साथ साथ आप मुझे बता सकते हो कि प्रोटीन की कमी से आपको कौन सा रोग होता है? आपका और ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होती है, और वो कितने ईयर्स के बच्चों में होता है? आपका प्रोटीन की कमी से आपका क्वाशियरकर होता है और क्या होता है?
प्रोटीन और कैलोरी की कमी से आपका मरसमस होता है, जो आपका 1 वर्ष के बच्चे की आयु उम्र में हो जाता है। रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है। रेशेदार जो खाद्य पदार्थ हैं ये आप क्यों आवश्यक है, ये आपका पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। सही पाचन के लिए, सही स्वाद के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए या रक्त निर्माण के लिए क्यों आवश्यक है आपका, सही पाचन के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, सही पाचन के लिए। पौधे से मिलने वाले जो आपके ऐसे तत्व हैं जो स्वयं में अपाच्य होते हैं किंतु मूल रूप से भोजन को पचाने में आपके सहायक होते हैं। नेक्स्ट है आपका बसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ निकलता है, वह क्या है। जो आपका बसा है उसे बहुत देर तक अगर गर्म कर दिया जाए, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, पूड़ी बनाई तेल में और उसी तेल को रख देते हैं, फिर उसमें दोबारा पूड़ी बना लेते हैं, तो उसमें डबल बार गर्म करने पर ऑक्सीकरण हो जाता है। तो उसमें कौन सा हानिकारक पदार्थ आपका बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल, एक्रोलिन, लिनोलेनिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। क्या बन जाता है आपका, एक्रोलिन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्रोलिन, एक्रोलिन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। मैंने अभी बताया बिल्कुल 1 मिनट पहले, कहाँ पाया जाता है, लार में, अमाशय में, अग्नाशय में या आंतरस में। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में। कहाँ, अग्नाशय में, क्योंकि इसका पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, अग्नाशय से शुरू हो जाता है। और जब अग्नाशय में जो एक लाइपेज एंजाइम होता है जब वो निकलता है उसी से आपका वसा का पाचन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके मस्तिष्क का भार कितना होता है, 100 ग्राम, 350 ग्राम, 800 ग्राम या 500 ग्राम। कितना होता है, 350 ग्राम। और आपसे पूछा जा सकता है कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके शरीर में उसके मतलब मस्तिष्क का और शरीर का अनुपात क्या है, तो 1:4 है। ठीक है ना, 1:4 है। 1/4वां भाग उसका सर होता है। वसा की कमी से होने वाला रोग हो जाता है। वसा, अगर आपके शरीर में वसा की कमी हो गई तो आपको कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज, फाइनोडर्मा हो जाता है, मोटापा हो जाता है या ऑस्टियोपेरेसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो मोटापा कल बताया था, कल वाले क्वेश्चन में बताया था मोटापा, डायबिटीज भी बताया था। क्या होता है, फाइनोडर्मा। इसमें क्या होता है आपका, ये त्वचा का रोग है और आपके शरीर पर छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं, पेट पर, पैरों पर और आपकी पीठ पर, मतलब आपके शरीर में छोटे छोटे आपके दाने दिखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भोजन में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा ऐसा भोजन है जिसमें विटामिन ए जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, गाजर, अमरूद, करौंदा या इनमें से कोई नहीं। किसमें आपका विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका गाजर में विटामिन सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जितने भी नारंगी रंग के फल होते हैं ना, कहा जाता है कि उसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन से विटामिन की कमी से किसी व्यस्क नहीं है, ये व्यस्क है, व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसके परिणाम स्वरूप होता है। जो आपका ऑस्टियोपोरोसिस रोग है वो किसके परिणाम स्वरूप होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के, किसके कारण होता है, आपका विटामिन डी के कारण होता है। और ये मुख्यतः ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है ये मुख्यतः वृद्धों में होता है। इसमें क्या होती है, आपकी जो अस्थियां होती हैं भी निःशक्त हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, खुरदरी हो जाती हैं, मतलब भुरभुरी सी, जैसे ऐसे करके कुछ गिरो और वो गिरने लगे, भुरभुरी सी, हल्का सा गिरने में या झटका सा लगने में ये टूट जाती हैं। इनमें से कौन सा रक्त स्रावी विरोधी प्रोटीन है, विटामिन ए, विटामिन बी, आपका विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन ए 2 बार आ गया, और विटामिन के, कौन सा आपका रक्त स्रावी विरोधी प्रोटीन है। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो आपका रक्त बहने से रोकता है, रक्त का थक्का जमा देता है, विटामिन ए। विटामिन ए आपका रक्त का थक्का जमा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विटामिन जो लोहे के अपशोषण में सहायता करता है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन B6 या विटामिन ए। कौन सा ऐसा प्रोटीन है, विटामिन है जो लोहे के अपशोषण में आपकी सहायता करता है, तो कौन सा, विटामिन सी। विटामिन सी जो है
विटामिन सी आपके लोहे के अवशोषण में आपकी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लेग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? जो आपका प्लेग्रा रोग है वो किसकी कमी से होता है? प्लेग्रा को हम और क्या कहते हैं, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि प्लेग्रा जो है इस रोग को हम और क्या कहते हैं? इसे हम 3D भी कहते हैं, 3D रोग। ये किसकी कमी से होता है? ये आपका राइबोफ्लोविन की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, नियासिन की कमी से या कैल्शियम की कमी से? किसकी कमी से होता है? ये आपका नियासिन की कमी से होता है। और 3D क्या है इसमें? आपका अतिसार। 3 रोग 3D में कौन से 3 रोग आते हैं? आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें अतिसार है, त्वचा का रोग भी है आपका, चर्म रोग, और एक पागलपन। एक आपका क्या है? पागलपन है। ठीक है ना, 3D आता है, क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन जो सबसे आसानी से नष्ट हो जाता है, मैंने अभी इसी सीरीज में अभी आपको बताया जब बसा में घुलने वाले विटामिन बताए थे। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन वी, या विटामिन के। तो क्या है आपका? विटामिन सी। विटामिन सी आपका जल में घुल जाता है और जल्दी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगले 5 क्वेश्चन आपके होम मैनेजमेंट से हैं। गृह प्रबंध की प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे अंतिम होता है? सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं? योजना सबसे लास्ट में बनाते हैं, क्रियान्वयन सबसे लास्ट में करते हैं, मूल्यांकन सबसे लास्ट में करते हैं, या हम सबसे लास्ट में संगठन करते हैं? क्या करते हैं हम सबसे लास्ट में? हम सबसे लास्ट में क्या करते हैं? हम सबसे लास्ट में करते हैं मूल्यांकन। किसी कार्य को कर लिया, उसके लास्ट में हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वह ठीक हुआ, नहीं हुआ, उसमें किस चीज़ की कमी थी, क्या हम उससे बेहतर कर सकते थे। इवैल्यूएशन हम सबसे लास्ट में करते हैं कि हम इससे बेहतर कर सकते थे, जिससे ये कार्य और अच्छा हो सकता था। तो सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं? सबसे लास्ट में हम लोग मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्य की प्राथमिकता तय करने के क्या लाभ होता है? अगर हम कार्य की जो कार्य है उसकी प्राथमिकता को तय कर लें कि हम क्या पहले करेंगे, क्या उसके बाद से करेंगे, कैसे हम उसे करेंगे, तो उससे हमें क्या लाभ है? उससे हमें तनाव बढ़ता है, हम परेशान हो जाते हैं। हमने कार्य को अगर मतलब प्राथमिकता तय कर ली तो क्या हम परेशान हो जाएंगे? हमने प्राथमिकता तय करने में हमने समय की बर्बादी की, कार्य सुचारू रूप से होता है, कार्य रुक जाता है। तो जब हम किसी कार्य को प्री प्लान करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? कार्य सुचारू रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपकरण के उचित प्रयोग से क्या लाभ है? हमारे जो घर में हम लोग उपकरण यूज करते हैं, जैसे हमने चटनी बनाने के लिए सिलवटने की जगह मिक्सी का यूज कर लिया, तो इससे क्या लाभ होता है? समय और श्रम की बचत होती है, खर्चा बढ़ जाता है, झगड़े होते हैं, कोई लाभ नहीं होता। देखो कुछ लोगों का कहना है कि खर्चे बढ़ जाते हैं। क्या होता है? मिक्सी चलाई तो बिजली हुई, बिजली खर्च हुई तो खर्चा हुआ, और खर्चा हुआ तो घर में हो गया झगड़ा, और उससे हमें कोई लाभ हुआ नहीं, क्योंकि यही तीनों गलत है। हमारा क्या है? समय और श्रम की बचत होती है। क्या होता है? समय और श्रम की बचत होती है। नेक्स्ट है, गृह प्रबंध का संबंध किससे है? केवल घर सजाने से कि हमने सुंदर सुंदर यहाँ सामान रख दिए, इससे है? संसाधनों का बेहतर उपयोग से है? केवल पैसे कमाने से, फिजूल खर्च से? देखो संसाधन का मतलब है, गृह प्रबंध का मतलब है संसाधनों के बेहतर उपयोग से। जो हमारे पास संसाधन है, जिन चीज़ों का हम यूज करें, उनका सही से सही जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकें, यही हमारा गृह प्रबंधन है। नेक्स्ट है, बजट बनाते समय सबसे पहले ध्यान देना चाहिए किस चीज़ पे? खर्च पे, बचत पे, आय पर या कर्ज पर? किस पर? आय पर, कि हमारी कितनी आय है। उसी के बाद तो हम लोग बजट बनाएंगे कि हमें कैसे बजट बनाना है। कैसे आज के आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल लर्निंग टुगेदर से जुड़े रहना। इसमें हम लोग आपको जितनी भी न्यू वैकेंसी आती है सबके बारे में बताते हैं, और इसी का हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर विद प्रियंका। इस पर हम सारी PDF आपको देते हैं, प्लस जितनी भी वैकेंसी आती है उसकी सारी PDF आपको फ्री में मिलती है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।